हाय, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी सब्ज़ी बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ जो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी और न्यूट्रिशियस है ही, पर न्यूट्रिशियस से ज़्यादा टेस्टी और ठंड में खाने में बहुत अच्छी लगती है। वो सब्ज़ी है, और ये सब्ज़ी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बहुत बनाई जाती है। ठंड में तो ये इतनी बनती है सबके घर में। और साथ में हम लोग के उस साइड नया चावल खाया जाता है, उसको गीला गीला नया चावल बनाते हैं। नए चावल को हम लोग गुलायथी बोलते हैं। तो उसके साथ खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, और रोटी के साथ मक्के ज्वार बाजरे की रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। और मूली का सलाद इसमें होता है तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं आपको सब्ज़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ। चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ कि कैसे मैंने बनाई, क्या क्या चीज़ लिया उसके लिए, और किस तरह से बनाया, सब आपको डिटेल में बताती हूँ। बनी हुई सब्ज़ी देखने में इस तरह दिखती है और बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए जो जो चीज़ ली जाती है वो है हरा चना। अभी ठंड में ही आता है हरा चना बूट, तो ये हरा चने लिए मैंने तो पाव भर लिए थे, 250 ग्राम। आपकी जितनी बड़ी फैमिली उतनी आप लीजिए, छोटी फैमिली तो कम भी लीजिए, पर चना ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है। हम लोग 3 लोग हैं, हमने पाव भर लिया था। साथ में इसके लिए उबले हुए आलू लिए थे मैंने, 3 करीब आलू लिए थे उबले हुए। और एक हम लोग की तरफ जो बड़ी बनती है उड़द की दाल और पेठे, जो सफ़ेद कद्दू कहते हैं, उसकी बड़ी, वो वाली बड़ी ली थी 10-12। क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी अपने अलावा कुछ लोग को भेजनी भी थी, इसलिए मैंने बड़ी ज़्यादा ली थी। नहीं तो वैसे 4 बड़ी 5 बड़ी काफ़ी रहती है टेस्ट के लिए। और इसके साथ जो मसाला लिया था वो था 2 प्याज, 1 पूरा लहसुन छिला हुआ, 2 हरी मिर्च, धनिया की डंडी, अदरक, खड़ी धनिया और 2 टमाटर। इससे ज़्यादा नहीं डालते, टमाटर ज़्यादा नहीं डलता है इसमें, कम टमाटर में ही टेस्टी लगती है। हम लाल मिर्च नहीं खाते हैं इसलिए नहीं डालने हैं। आप लोग को अगर लाल मिर्च अच्छी लगती है तो इसमें लाल मिर्च डालिए, तो बहुत टेस्टी लगती है, तीखी रहती है और टेस्टी लगती है। जो बरी ली थी उसको भी क्या किया, कुकर में थोड़ा सा तेल डाला और अच्छी गुलाबी होने तक धीमी धीमी आंच में उसको फ्राई कर लिया। जब वो अच्छी गुलाबी सी लगने लगती है, मैंने जलने नहीं देना चाहिए, बस पिंक पिंक सी गुलाबी गुलाबी से सेक लेना चाहिए। सेक के ही ये बनाई जाती है तो ही टेस्टी लगती है। तो इसको हल्का सा गुलाबी गुलाबी होने तक सेका, फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और 1 गिलास करीब पानी डाल के ढक्कन लगा के 3-4 सीटी आने तक इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब तक इधर बरी पक रही थी तब तक ये जो टमाटर वगैरह था इसकी पेस्ट की तैयारी की। सबसे पहले जो मिक्सी में टमाटर डाला, और टमाटर के ऊपर हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और धनिया पत्ती की डंडी डाल दी। आप अगर इसमें लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च भी डाल दीजिए। इसमें गरम मसाला पिसता नहीं है तो गरम मसाला नहीं डालते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी चिकनी, बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट बनने तक ग्राइंड कर लिया मिक्सर में। जब तक ये पिस रहा था तब तक क्रशर में जो 2 प्याज ली थी, प्याज पीसते नहीं हैं, प्याज को क्रशर में डाल के और ऐसे छोटा छोटा क्रश कर लेते हैं, क्योंकि पिसी हुई प्याज का टेस्ट अलग आता है और कटी हुई और क्रश की हुई प्याज का टेस्ट अलग आता है। ज़्यादा अच्छा कटी हुई प्याज लगती है। तो वो तब तक वो किया और इसका पेस्ट तैयार किया। फिर सरसों का तेल लिया। ये सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है, ना हो तो स्टील की कढ़ाई में आप बनाइए, पर अगर हो तो लोहे की कढ़ाई में बनाइए। और बघार लगाने के लिए सरसों के तेल में जीरा, 2 इलायची, 2 लौंग, 3-4 काली मिर्च, तेज़पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी, एकदम थोड़ी सी दालचीनी की टुकड़ा डाल के उसका बघार लगाया, और जो क्रश की हुई प्याज थी वो इसमें डाल के और इसको धीमी आंच में भूनने के लिए। जब तक ये धीमी आंच पे भून रहा था, जो हमने पेस्ट के लिए टमाटर वगैरह काटा था उसका मिक्सर में अच्छा चिकना फाइन पेस्ट बना लिया, और पेस्ट तैयार हो गया। जब अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो गया तो उसको एक साइड में रखा और प्याज को वापस से चलाया। जब तक अच्छी गुलाबी, डार्क गुलाबी समझ लीजिए, जिससे ब्राउन ब्राउन जब तक ना हो जाए पाए तब तक भूनना चाहिए। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना चाहिए। तो जब प्याज नमक के साथ भूनती है तो बहुत अच्छी कुरकुरी टाइप की भूनती है, तो उसका एक अलग फ्लेवर और टेस्ट आता है। अच्छी डार्क गुलाबी जब ये प्याज भुंज गई तो इसमें हल्दी डाल दिया 1 चम्मच भर के, और हल्दी को भी प्याज तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर जो हमने पेस्ट बनाया था मिक्सर में, उस पेस्ट को भी इसके ऊपर डाल दिया।
अच्छे से पेस्ट डाल दिया उसका में लगी रह, कई बार जार में बहुत सारा पेस्ट लगा रह जाता है तो उसको भी अच्छे से रिंस करके इसमें डाल के और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, जिससे ये पेस्ट गुलाबी वाली प्याज, डार्क गुलाबी प्याज, हल्दी, ये सब आपस में अच्छी मिक्स हो जाए। और इसको धीमी, क्योंकि तेल कम रहता है तो धीमी आंच में ही भुनने को छोड़ दिया और थोड़ा नमक डाल दिया। फिर जो ये हरा चना था उस हरा चने को भी क्रशर में डाल दिया और उसको अच्छे से क्रश कर लिया छोटा छोटा टुकड़े में। इसको मिक्सी में भी पल्स मोड में करके क्रश कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा पेस्ट जैसा हो जाता है। इसमें छोटे छोटे टुकड़े में ये हो गया, तो क्रशर में करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। ना हो तो फिर मिक्सी में भी पल्स मोड में करके इसको क्रश कर सकते हैं। इसको चिकना पेस्ट नहीं बनाना होता है, सिर्फ क्रश करना होता है। और इधर ये मसाला भुनने दिया, क्योंकि ये मसाला कच्चा रहता है, मतलब कच्ची प्याज कच्चा, लहसुन कच्चा, अदरक सब कुछ कच्चा रहता है। ना इसको बॉईल करते हैं ना पहले पका के पीसते हैं, तो इसको भूनने में बहुत अच्छे से भूनना चाहिए, नहीं तो इसमें कच्ची कच्ची स्मेल आती है। और तेल कम रहता है अगर, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर तक भूनिए। तो ये बहुत, ऐसे भी कहते हैं इस तरह के मसाले में अगर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बार बार उसको लिक्विड फॉर्म करके फिर भून के सूखा करते हैं, तो उसमें एक अलग फ्लेवर और एक अलग टेस्ट आता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, पहले सूख गया फिर थोड़ा पानी डाला, फिर उसको थोड़ा गीला किया और फिर थोड़ा देर तक भूना। ऐसे मैंने 2 बार किया था, एक बार अभी किया, फिर एक बार और अभी ये जब सूख जाएगा पेस्ट तो फिर दोबारा ही उसको फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और गीला करेंगे और ऐसी धीमी आंच में उसको भूनेंगे। ऐसे भूनते भूनते ऐसा आपको खुशबू भी भुनी हुई आएगी और थोड़ा कढ़ाई छोड़ में चिपकना इसका बंद हो जाएगा। जैसे नीचे पहले चिपक रहा था वैसे चिपकना बंद हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये पेस्ट अच्छे से भुन गया है। इस पेस्ट को भूनने में बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कच्चा पेस्ट होता, कच्चे प्याज, लहसुन, अदरक और खड़ी धनिया इन सब का पेस्ट रहता है, इसलिए इसको अच्छे, कच्ची प्याज बहुत गंदी बदबू करती है, इसलिए अच्छे से इसको भून लेना चाहिए। जब ये खूब अच्छा भुन जाता है तो वो जो क्रश किया हुआ चना है वो इसमें डाल दीजिए, उसको भी थोड़ी देर कम से कम 5 मिनट भूनिए। फिर जो उबले हुए आलू हैं उसको भी इसमें डाल दीजिए, आलू और इसको एक साथ भूनिए। ये चने में थोड़ा कच्चापन रहता है, तो इसको भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के और ढक्कन से ढक देना चाहिए। ढकने से क्या होता है, ये जो इसकी छोटा छोटा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इसी तरह भूना और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया और ढक दिया। जब तक प्रेशर कुकर खोल के देखा तो बरी भी अच्छी पक गई थी, बिल्कुल रसगुल्ले जैसी फूल गई थी, बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो गई थी। और इसको भी भूनने दिया, फिर थोड़ा सा पानी डाला दोबारा और इसको ढक्कन लगा के ढकने के लिए सब्जी, आलू, क्रश किया और चना और मसाले को अच्छे से मिक्स किया आपस में और ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक दिया। और जब ये दोबारा ढक के देखा तो ये अच्छा पका पका सा हो गया था, मैंने पका तो नहीं, अच्छा सॉफ्ट दिखने लगा। तब इसमें बरी पलट दी और पानी मिला दिया, जितना आपको पानी मिलाना है। ये बहुत पतली भी नहीं बनती, बहुत गाढ़ी भी नहीं बनती, तो हिसाब से पानी डाला। क्योंकि मैंने तो एक बड़ी कढ़ाई भर के बनाई थी, मुझे 2 जगह भेजना था, तो मैंने थोड़ा अच्छे से 2-2.5 गिलास पानी डाला और सबको अच्छे से मिक्स किया और अच्छा उबलने दिया। कम से कम एक सब्ज़ी आधे घंटे तो उबलनी ही चाहिए, तभी इसमें एक अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और जो बरी है इसमें खुद का भी एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है, वो भी इसमें पूरी तरह से आ जाता है। इसको अच्छे से उबलने दीजिए, कम से कम घड़ी देख के आधा घंटा। और धनिया पत्ती काट के रखी थी उसमें से आधी पत्ती डाल के भी इसको कम से कम 5 मिनट और उबलने, 5-10 मिनट और उबलने दिया। फिर जो आधी बची हुई धनिया पत्ती थी उसको वापस से डाल दिया और बस 2-3 मिनट और उबलने दिया। जब ये अच्छी उबल गई तो इसमें से थोड़ी सी सब्जी चम्मच में निकाल के अग्नि देवता को टेस्ट कराई, क्योंकि उनका भी टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से अच्छा खाना बनता है और हम खा पाते हैं। फिर मैंने खुद भी टेस्ट करके देखी तो मुझे बहुत टेस्टी लगी, ऐसा लगा कि भेजने लायक हो गई दूसरों के घर भी। तो मैंने अच्छे से टेस्ट किया और इसको फिर बाउल में खाली करके रख लिया पूरी सब्जी को। फिर इसको जब ये कॉलेज से आए तो इनको सर्व किया, तो सब्जी, चावल, कटी हुई मूली सर्व किया। इस सब्ज़ी में अगर आप ऊपर से अच्छा भर के 1 चम्मच घी डालते तो बहुत टेस्टी लगती है। मैं पहले घी डाल चुकी थी और वीडियो बनाना भूल गई थी, इसलिए दोबारा में मैंने थोड़ा सा ही घी डाला। इसमें कम से कम एक अच्छा बड़ा चम्मच घी डालिए, फिर इस सब्ज़ी का स्वाद देखिए 1 नंबर आता है। और चावल, मूली और रोटी के साथ खाइए। अभी जो मैंने आपको सब्ज़ी की रेसिपी बताई
वो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। उसमें जो बड़ी डाली थी वो बड़ी बड़ी टेस्टी होती, इसी समय बनती है ये। मेरे पास तो उसकी बनाने की रेसिपी नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर आपको उसको शेयर करती। अगर मेरे ससुराल में इस साल बनेगी तो मैं उसका वीडियो मंगा के आपको भेजूँगी, क्योंकि ये बड़ी मैं नहीं बनाती। ये तो या पहले मेरे मायके से आती थी, जब मेरे पापा थे और मम्मी तो अभी हैं, पर पापा थे जब। अब जब से पापा नहीं रहे तो मम्मी हम लोग के साथ हैं, तो ये बड़ी या तो मेरी देवरानी देती है या जिठानी देती है या मौसी देती हैं। इस तरह से हम लोग के पास साल भर के लिए आ जाती है। तो वो अगर इस साल डालेगी तो मैं उससे रेसिपी पूछ के आपको इसकी शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी बड़ी होती है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। इसको अगर आपको थोड़ा बुखार लग रहा है, हल्का सर्दी जुकाम लग रहा है, आप इसको पका के इसका रस पी लेते हैं तो इससे बहुत अच्छा लगता है और अंदर गर्मी आ जाती। ठंड में इस बड़ी को खाओ। इसको किसी भी सब्ज़ी में डाल के बना सकते हैं। मैंने एक बार इसको पहले सुरजने की फली में डाल के बनाया था, तो आपको इसकी रेसिपी दी थी। इसको आलू के साथ भी बनाते हैं, सिर्फ आलू बड़ी भी बनाते हैं, और दाल में डाल के भी बनाते हैं, इसकी कढ़ी भी बनाते हैं। आज मैंने इसको हरे चने और आलू के साथ बनाई। तो इस सब्ज़ी का नाम भी निमोना है, क्योंकि हम लोग इसको निमोने के नाम से ही जानते हैं। आप लोग हो सकता है इसको कुछ और नाम से बोलते होंगे। आप किस नाम से बोलते हैं वो भी मुझे बताइएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो भी बताइएगा। और इसको बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि इसी सीज़न में ये बनती है। हरी मटर से बनती है या हरे चने से। हम लोग को चने से ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर मैं मटर से भी बनाती हूँ। तो ये इसी सीज़न की सब्ज़ी है। बनाइए, बताइए आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।